हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल गावा एजुकेशन सर्विसेज। आज मैं आपको कराने वाला हूं बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज का पार्ट 2। इस वीडियो में जो मैंने लास्ट वीडियो जहां तक छोड़ी थी पार्ट 1 की, उसके आगे कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स। तो जिसने नहीं देखी है पार्ट 1 वो प्लीज वॉच कर लेना। एग्जामिनेशन क्वेश्चन की ये सीरीज है। ओके, तो एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें डाले गए हैं। तो स्टार्ट कर रहा हूं। आज जो मैं लेने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो आज का जो क्वेश्चन है एएम, स्टार्ट करते हैं। एएम जो है हमारा मिडेन है, मिडेन ट्राइंगल का ए बी सी। जैसे आप देख रहे हैं बच्चों, ए बी सी एक ट्राइंगल है, एएम उसमें मिडेन है, ठीक है। और हमें बोला गया है कि बताइए क्या ए बी, बी सी और ए सी, अगर हम तीनों को प्लस करते हैं, ए बी, बी सी और सी ए या ए सी एक ही बात है ना, ठीक है। इन तीनों को प्लस करते हैं, क्या इन तीनों का जो भी प्लस करके आएगा सम करके वो ग्रेटर होना चाहिए किसके ट्वाइस, किसके 2 टाइम्स, मिडेन एएम के, एएम के डबल होना चाहिए। इन तीनों को प्लस करके जो भी आएगा वो बड़ा होना चाहिए इससे। हमें कोई वैल्यू नहीं दी, जैसे 4 सेंटीमीटर 5, 6 ऐसे नहीं, ठीक है। पूछ रहा है, आस्क कर रहा है हमसे क्या है या नहीं, क्योंकि एज है ना, ठीक है। क्वेश्चनिंग पूछ रहा है। तो स्टूडेंट्स पहले मैं आपको बता दूं मिडेन क्या होता है। बच्चों मिडेन जो होता है ना, एएम, जैसे इस ट्राइंगल में एएम मिडेन है, इसका मतलब ये जो है मिडेन, ये डिवाइड कर रहा है पूरी ट्राइंगल को, ए बी सी को 2 इक्वल पार्ट्स में, 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। ए एम डिवाइड कर रहा है ट्राइंगल ए बी एम और ए सी एम को बराबर, यानी कि ए एम जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कट कर रहा है बी सी को बराबर, यानी बी एम इक्वल टू एम सी। समझे बच्चों? हाँ, ए एम जो है बीच में इक्वली डिवाइड कर रहा है बीसी को, ठीक है, उस लाइन को जिसपे बना हुआ है मिडेन एएम, किस पे है, बीएम पे, बीसी पे बना हुआ है ना एएम, तो बीएम इक्वल टू एमसी। और ये हमें दे भी रखा है, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है बीएम और एमसी इक्वल, ठीक है। अच्छा, तो अब ये कैसे प्रूव करेंगे? मैंने लास्ट पार्ट में, पार्ट 1 में बताया था आपको, वहां पर वो ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी यूज होती है कि सम ऑफ एनी 2 साइड्स, कोई भी 2 साइड्स हो, सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। कि कोई भी 2 साइड्स का सम है ना ट्राइंगल का, वो हमेशा ग्रेटर होगा बच्चों थर्ड साइड के, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे कितनी ट्राइंगल है, एक है ए बी एम और एक ए सी एम, दोनों को करेंगे और सॉल्व। देखो बड़ा सिंपल सा है, ए बी एम, एक ट्राइंगल ले ली ए बी एम, ठीक है। आपको इतना तो पता है बच्चों, ये लेफ्ट हैंड साइड है पहले वाली, है ना, और ये उस तरफ आरएचएस है ना। तो क्या होगा इसी ट्राइंगल में, देखिएगा ध्यान से, ए बी एम, देखो ए बी एम, हाँ, उसका क्या मतलब है, 2 साइड्स का सम। तो हम कहेंगे ठीक है जी, ए बी और बी एम, इनका सम कर लेते हैं, ए बी और बी एम, इन दोनों का सम ग्रेटर होगा, ग्रेटर है सम ऑफ एनी 2 साइड ऑफ ट्राइंगल, ग्रेटर है थर्ड साइड से। थर्ड साइड कौन सी बची, ए बी एम में थर्ड साइड एक होगी ए बी, एक बी एम और तीसरी ए एम, तो ए एम से बड़ा है। रीजन आप ऊपर लिख चुके हैं, ठीक है। ये हो गया, ये ले लो फर्स्ट, ठीक है। अब दूसरे ट्राइंगल में भी बिल्कुल सेम ऐसा ही कीजिए। अगली कौन सी ट्राइंगल है, ए सी एम, उसमें बताइए क्या होगा, ए सी प्लस सी एम, इसी हिसाब से सम ऑफ एनी 2 साइड्स हो गया ना, ए सी प्लस सी एम ग्रेटर होगा, ग्रेटर है थर्ड साइड क्या है, ए एम, ये सेकेंड हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पर्पज से, ठीक है। तो इन दोनों का सम एसीएम में एसी प्लस सीएम ग्रेटर है एएम से, ठीक है। अब आप ये सवाल उठा सकते हैं, सर अब आप ये क्यों आप ऐसा कह रहे हैं कि भाई चलो आपने एसीएम लिया है,
मैं AC प्लस CM को इस तरफ ही रखूं, उस तरफ मैंने AM को ही क्यों रखा है, ऐसा क्यों सोचा है और आया है? वो इसलिए बच्चों क्योंकि मैंने यहां क्वेश्चन में ऑब्जर्व कर लिया कि उस तरफ जो है AM है, ठीक है ना, इसलिए। ठीक है, तो दो साइड्स का सम थर्ड साइड के बड़ा होता है। अब क्या करना है, दोनों को प्लस कर दो, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिएगा ये रहा फर्स्ट, AB प्लस BM प्लस ये ग्रेटर से पहले वाला है, यहां से भी ले लो, फिर AC प्लस CM, दिस प्लस दिस, दोनों को प्लस कर रहे हो, ग्रेटर का साइन, फिर दिस प्लस दिस, RHS वाला। जरूरी नहीं है ट्रू आए, मतलब यस ही आए, लेकिन आएगा इस कंडीशन में, वैसे बता रहा हूं आपको। कितने हो गए AM के? 2। चलो ये तो मिल गया। अब ये लाना है, AB तो AB रहेगा और AB रहेगा ना, और CA या AC एक ही बात है बच्चों, हाँ CA या AC, इसको नहीं रहने दिया। अब ये देखो ये क्या है, BM और CM, इन दोनों को देखो जोड़ करके कुछ बन रहा है, क्योंकि यहां तो हमें BC चाहिए, BC तो नहीं मिल रहा। क्या इन दोनों को जोड़ के BC बन रहा है? चेक कर लेते हैं। BM और CM, देखो BM और CM, हाँ जी, BM और CM को जोड़ दो बच्चों, इन दोनों को जोड़ो, क्या बन रहा है? BC। तो इसका मतलब ठीक है, यहां लिख दिया BC, ठीक है। और यहां ब्रैकेट में बता दिया कि BM प्लस MC या CM किसके इक्वल बन रहा है? BC के, ठीक है। तो ये हमारा आ रहा है इक्वल है, यस, लिखते हैं यस, बस इतना ही, यस, क्योंकि सवाल पूछा गया, ठीक है ना, यस नो में। तो ये था हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। अगर किसी की एनसीईआरटी है तो 6.4 का ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। और वैसे भी अदर बुक्स में एग्जांपल्स में डाला हो सकता है या किसी भी तरीके से। तो ये हो गया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से रिलेट है और उसके टॉपिक के भी क्वेश्चंस करते हैं, जल्दी नोट कर लीजिए। हो गया बच्चों, ठीक है। आगे देखिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए और इसे लाइक भी करिए। और ऐसा होता है कि जिसको रिक्वायर्ड भी होता है पढ़ने का, वहां तक वीडियो पहुंच नहीं पाती है, तो आपका एक शेयर उनके लिए फायदेमंद हो सकता है, तो ये भी सोचिए, हाँ, ठीक है। तो अगला है क्वेश्चन बच्चों, कह रहे हैं ABC एक ट्राइंगल है, ABC एक हमारा ट्राइंगल है, ठीक है। ABC इज अ ट्राइंगल, और राइट एंगल कहां बना है? राइट एंगल है हमारा बच्चों C पे, और ये भी दे रखा है कि हमें AB गिवन है 25 सेंटीमीटर, क्वेश्चन देख लेता हूं, और AC है 7, हमें फाइंड करना है BC। ये ऐसे दे देगा, चलो ठीक है। कह रहा है ABC, अब आंसर कैसे करना है? ABC ट्राइंगल है, ठीक है जी, ये लीजिए, ये बन गया ABC ट्राइंगल। लेकिन ये ध्यान रखो, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 होता है, ठीक है। तो ये 90 बिल्कुल सीधा होता है बच्चों, यहाँ पे 90 का साइन बना, यहाँ पे बनेगा C। अब बोल रहा है ABC, A और B आप कहीं भी डाल दो, यहाँ डाल दो, यहाँ पे A डाल दो तो यहाँ B, अगर यहाँ A लिखा है तो यहाँ B, ठीक है ना, बन गया। ABC ट्राइंगल है, राइट एंगल C पे, ऐसे बनता है राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। आप चाहे तो ऐसे बना दो, या फिर आप चाहे तो ऐसे बना दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, कोई भी ले लो। अभी तो खैर हमने ये वाला ले लिया, हाँ, कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं आपको, नहीं होना है, हाँ। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और आपको थोड़ी जानकारी दे दूं, नीचे वाला जो राइट एंगल ट्राइंगल के जो 90 के बिल्कुल सामने वाला होता है, 90 के बिल्कुल सामने वाला होता है बच्चों, ये होता है हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, सबसे लंबी साइड होती है, ठीक है। और नीचे वाला जो हमारा होता है ये है बेस। क्या होता है? बेस। और जो परपेंडिकुलर स्टैंड कर रहा है ना बिल्कुल सीधा, ये होता है हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रेट होगा, पोल होता है ना, बिल्कुल खंबा सीधा खड़ा होता है पोल, उसी तरीके से, ठीक है। और नीचे वाला बेस, और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। तो हमें क्या क्या गिवन है? AB 25 है, AC है 7, BC निकालना है।
तो मैं आपको बता दूं इसको करने का तरीका होता है पाइथागोरस थ्योरम लगती है बच्चों। जो 10th क्लास में इसको प्रूव करना सीखेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, जो सबसे बड़ी साइड है, सबसे बड़ी है जी AC 90 के सामने, इसका स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर H से डिनोट करते हैं, वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, इक्वल होता है P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। यानी सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो H हमारा कितना क्या है, AB लिख लेते हैं नाम, AB का स्क्वायर, P है हमारा AC और B है BC, बेस है BC। ठीक है, तो AB कितना है 25, ब्रैकेट में लिख देंगे, ये स्क्वायर को पावर 2 बोल दिया जाता है। ठीक है, ये स्क्वायर वाला नहीं है जो आप बनाते हैं स्क्वायर जिसकी सभी साइड इक्वल होती है। ठीक है, ये स्क्वायर, इसका मतलब है ये जो नीचे वाला लिखा है बेस है और ये पावर 2, इसको 2 बार ओपन करके लिखना पड़ता है। तो ये हो गया, क्लियर है। परपेंडिकुलर क्या है AC 7, बेस है BC। हमें कुछ भी निकालना हो, इन तीनों में से कुछ भी निकालना हो, दो चीजें दी हो तो फॉर्मूला यही लगता है। हाँ, तो 25 का स्क्वायर है, इसको 2 बार लिखा, 25 इंटू 25 पावर 2 है ना, और 7 का 7 इंटू 7 7 का स्क्वायर है, ये BC। ठीक है, अब आगे देखिए 25 इंटू 25 कर लीजिए, 625 होता है, 7 7 जा 49 प्लस BC का स्क्वायर। अब सुनिएगा बच्चों, जिसकी वैल्यू निकालनी है वो अपनी जगह पे रहेगा। हमें जो वैल्यू निकालनी है वो इक्वल टू के अगर बाद में है ना, जिसको निकालना है सॉल्व करना है, इसमें BC है तो वो उसके बाद ही रहेगा, उसको वहां पे अपनी जगह से मत हिलाइएगा। हाँ, अगर वो इससे पहले वाला निकालना होता है AB तो वहीं रहता। तो क्या है, ये 625 इधर ही रहेगा क्योंकि ये इक्वल से पहले है। अब ये प्लस का 49 है, इसका कोई साइन नहीं है, प्लस का है, तो इसको आपको ट्रांसपोज करना पड़ेगा क्योंकि जिसकी वैल्यू निकालनी होती है वो जो है सिंगल अकेला रहना चाहिए। हाँ, तो प्लस का 49 इस तरफ ले आओ, दूसरी तरफ जब आएगा तो प्लस जो है माइनस हो जाता है, मैथमेटिक्स में चेंज हो जाते हैं साइन, प्लस हो जाता है माइनस, उल्टा रिवर्स, और माइनस हो तो प्लस। ठीक है, ऐसे ही मल्टीप्लाई डिवाइड और डिवाइड मल्टीप्लाई, तो माइनस कर दो इसको, 15 में से 9 गए 6, 11 में से 4 गए 7, 5, समझ गए, माइनस तो कर लेंगे बच्चों। हाँ, तो ये आ गया। अब इसके बाद आपको इधर बताता हूं, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखिएगा क्या है, ये BC है और ये है 576। ठीक है, वही लिखा है बच्चों, ये चीज टेक्निक ध्यान रख लो, आगे आने वाली क्लासेस में बहुत अच्छी रहेगी। जब भी स्क्वायर हो, लास्ट में देख जाके, जब भी स्क्वायर हो वो हटा दोगे और इक्वल टू के दूसरी तरफ जब भी जाएगा वो स्क्वायर बन जाएगा रूट, स्क्वायर बन जाएगा रूट। ठीक है, स्क्वायर क्या बन जाता है, रूट। तो जब भी स्क्वायर होगा वो दूसरी तरफ आपको ले जाना पड़ेगा, तो उसको बना दोगे आप रूट, ऐसे बन जाता है। ऐसे कर दो, सिंपल, ये लो। ठीक है, मुश्किल तो है नहीं, ऐसे कर दो, ऐसे भी छोड़ सकते हो, ये लो। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या करना है, इसके फैक्टर लेने हैं। क्या करना है, फैक्टर लेने हैं। फैक्टर करने तो आते हैं, आपको दिखा देता हूं 576 के, है ना, जो भी आएंगे 2 से करा, 2 से चला जाएगा भाई, ये तो पता है ना। लास्ट डिजिट जो है इवन है, जिसको इसमें अगर डाउट है तो मैंने एक वीडियो डाली है डिविजिबिलिटी टेस्ट, वो देख लेगा, क्लियर हो जाएगा। हाँ, वैसे तो सिंपल है, 2 to the 4, 2 8 16, 2 8 16, फिर अगेन 2 से जाएगा, छोटे से छोटे नंबर से स्टार्ट करना है, 2 से नहीं जाएगा तो आगे, फिर 2 7 जा 2, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, अब 3 से, जब तक बनना है छोड़ो मत। यह आ गया, क्या फैक्टर आ गए, 2 2 2 2 2 6 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2, और 2 बार क्या आ रहा है, 3, यही है ना, 1 2 3 4 5 6 बार 2 है और 2 बार 3, तो हो गया। तो अब दोनों में से एक आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है 2 में से पेयर, एक पेयर बाहर आ जाएगा 2 में से। ठीक है, स्क्वायर रूट का साइन है, इसे स्क्वायर रूट। ठीक है, तो 8th क्लास में चैप्टर भी पढ़ेंगे आप इसके। तो 2 में से एक बाहर, इन 2 में से भी एक बाहर, इन 2 में से भी एक, कुछ बचा ही नहीं रूट में। अगर बचता, मान लो कोई नंबर एक 5 और आ जाता,
तो आप उसे रूट में ऐसे छोड़ देते अगर आ जाता तो। अब तो आया नहीं है, ठीक है, अभी आपको इतना डिफिकल्ट देंगे भी नहीं। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, तो हमारा ये आ गया 24। हो इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में 100% आता है, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन लूंगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो इस तरह का, फटाफट वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। हो गया होगा बच्चों? हाँ, शेयर और लाइक आप अच्छे से करते रहिए, थोड़ा सपोर्ट मिलेगा मुझे भी, ठीक है। और दूसरी चीज ये है, आप जिसको जरूरत है, रिक्वायर्ड है, वहां तक भी ये क्वेश्चंस पहुंचेंगे, ठीक है। आपका एक लाइक और शेयर उन तक भी पहुंचाएगा। अच्छा, तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बताना है बच्चों, जिसकी लेंथ दे रखी है हमें, हुज लेंथ, जिसकी लेंथ है 40 सेंटीमीटर, लेंथ है 40 सेंटीमीटर, और साथ में एक डायगोनल भी दिया है, एक डायगोनल भी दिया है 41 सेंटीमीटर। तो ठीक है जी, रेक्टेंगल है, ठीक है ना, रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है, तो ये रहा जी ABCD बना ली रेक्टेंगल। कह रहा है हमें लेंथ दी है, लेंथ होता है हॉरिजॉन्टल, दिस हॉरिजॉन्टल लेटा हुआ, ठीक है, ये ली, तो ये कितनी है लेंथ 40, और हमें एक डायगोनल दिया है, डायगोनल होता है अपोजिट कॉर्नर, जो अपोजिट वर्टेक्स होते हैं ना, अपोजिट आमने सामने वाले, उनको ज्वाइन करके बनता है, तो ज्वाइन कर दिया, हाँ, एक ही डायगोनल था, बना दिया 41। अच्छा, रेक्टेंगल की एक खासियत बताता हूं, सभी एंगल 90 होते हैं, तो हमने कहा ठीक है जी, इसको 90 ले लेते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं, समझ गए। तो हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है बच्चों। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आप लोगों को पता होगा, नहीं तो आप समझ लीजिए, फॉर्मूला इसका होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, L इज द लेंथ, B इज द ब्रेथ। हाँ, अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें, तो आप कहेंगे सर की बात है, ये तो लेंथ है जो कि हम डाल देंगे 40, लेकिन बी ब्रेथ का क्या करें, क्या करेंगे ब्रेथ का? बेटा ये ब्रेथ है जो वर्टिकल स्ट्रेट होती है, ये लेंथ है और ये ब्रेथ, ठीक है। तो हमें ये मालूम ही नहीं है, यानी इसमें फिर BC मालूम नहीं है, तो एक ट्राइंगल बन रहा है ABC, ध्यान से देखो, ट्राइंगल बन रहा है, हाँ जी। तो आप कहोगे 90 डिग्री है भाई, तो 90 डिग्री है तो कौन सा लगता है? पाइथागोरस थ्योरम, अगेन पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, तो आप कहेंगे 90 के सामने वाला फॉर्मूला क्या होता है पाइथागोरस का, x² = p² प्लस b², है ना बच्चों। हाइपोटेन्यूज क्या है? 90 के सामने वाला, इस ट्राइंगल में AC, परपेंडिकुलर BC, और बेस नीचे वाला AB। AC हमें दे रखा है, ठीक है ना, इससे हमारा BC बेस वो निकल जाएगा, BC हमें चाहिए, जो कि ब्रेथ है रेक्टेंगल के लिए, है ना, तभी तो पेरीमीटर आप निकाल सकते हैं। BC कितना है बच्चों, हमें मालूम नहीं है, और AB है 40, तो 41 × 41 हो गया, BC का स्क्वायर 40 × 40, पता है ना, ये तो दो बारी है, तो दो बारी ओपन कर दिया, तो 41 × 41 मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 1 4 4 1 4 4 4 16 1 6 8 1 44 4 16 1600, ठीक है। हाँ, फिर हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है, BC की निकालनी है, BC² वही रहेगा, ये प्लस का 1600 इधर आ जाएगा माइनस का, ठीक है, तो माइनस कर दो, 81 आ गया, ठीक है। थोड़ा स्पेस और छोड़ना था, लेकिन कोई नहीं, यहां बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, तो 81 हो गया इक्वल टू BC। अच्छा, ये BC स्क्वायर था, अब तो आप समझ गए होंगे भाई, स्क्वायर है, दूसरी तरफ जाएगा रूट बन जाएगा, फिर फैक्टर कर लेंगे इसके 81 के, फैक्टर कर लीजिए, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 3, क्योंकि दोनों को प्लस करो, 8 + 1 9, 9 3 से जाएगा, तो 81 भी जाएगा, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, फैक्टर आगे 4 × 3 3 3 3 3, तो 2 में से एक बाहर आ जाता है, 3 3 जा 9 आ गया, तो BC आ गया
9, ठीक है ना। तो BC 9 आ गया, तो BC 9 आ गया, यानी ब्रेथ क्या है, ये AB क्या थी, लेंथ, और BC ब्रेथ, ब्रेथ है हमारी 9। 40 + 9 49। अच्छा 2 के साथ इसका क्या रिलेशन है समझते हो, यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा बच्चों, प्लस नहीं है माइनस नहीं, मल्टीप्लाई का रिलेशन है, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई, या मल्टीप्लाई होता है लगाते नहीं है, अंडरस्टूड है। 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, तो मल्टीप्लाई कर दो 98, 2 9 18, 2 4 8 1 9। तो ये हो गया हमारा, पैरामीटर भी निकल गया रेक्टेंगल का। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों ये, ठीक है। तो इस तरह से ट्राइंगल एंड प्रॉपर्टीज की सीरीज का ये पार्ट 2 इस चैप्टर का फिनिश होता है। एक क्वेश्चन दूं आपके लिए, देखिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना इसका आंसर क्या है। तो वो क्वेश्चन है, देखिए, एक ट्राइंगल है PQR, राइट एंगल ट्राइंगल है Q पे, और PR दिया हुआ है हमें, क्या PR दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, और QR दिया है 24। PQ कितना होगा, ठीक है। तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना, सही होगा या गलत देखते हैं, ठीक है। तो ज्वाइन होइए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, और शेयर करना मत भूलिएगा, और लाइक बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।